मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास आपका स्टार्ट हो गया है मेरे प्यारे भाई। एकदम जीरो लेवल से हमने क्लास को स्टार्ट किया है। पिछला वाला मतलब कि आपका जो पहला क्लास था इंडियन पॉलिटी का, वो संविधान और संविधानवाद को लेकर के था। पूरा हमने डिटेल से डिस्कस किया कि संविधान क्या होता है और संविधानवाद क्या होता है। इसके अलावा इसमें दोनों में हमने अंतर को भी जो है जाना, विभेद को भी जाना। आज बारी है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर होता है। राष्ट्र को हम इंग्लिश में नेशन कहते हैं और राज्य को इंग्लिश में हम स्टेट कहते हैं। तो इसको समझते हैं कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर होता है, एकदम आसान और एकदम सिंपल भाषा में, ठीक है ना। जब हम राष्ट्र कहते हैं तो ध्यान से एकदम समझिएगा कि राष्ट्र का अर्थ क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है। यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भाषा होती है, भावनात्मक विषय है, ठीक है, जो किसी समूह या संस्था कि जो है इतिहास, संस्कृति, भाषा और परंपरा से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि भारतीय, हम भारतीय, तो हम भारतीय जब कहते हैं ना, तो वो राष्ट्र को जो है हम संबोधित या अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम राज्य पे आते हैं तो राज्य की ध्यान में रखिएगा कि एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है, यहाँ पर एक निश्चित सरकार होती है। सरकार एकदम संप्रभु सरकार होगी। संप्रभुता का आशय ये है कि ये जो अपने कार्य करेगी किसी बाह्य या आंतरिक दबाव के कारण से नहीं करेगी, बल्कि ये स्वतंत्र होकर करेगी। इसमें जो भौगोलिक सीमा होगी, इसमें जनसंख्या होगी, है ना, इसमें प्रशासनिक तंत्र होगा। तो ये जो एक भौगोलिक सीमा लिया हुआ एक सरकार, संप्रभुता, जनसंख्या, प्रशासनिक ढांचा, ये सब क्या कहलाएगा, राज्य के अंतर्गत आएगा। तो पढ़ते हैं, समझते हैं आसानी से, ठीक है। तो राष्ट्र को देखते हैं पहले। यह एक प्रकार का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विषय है। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि यह एक प्रकार का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विषय है जो एक समूह या समाज की साझा संस्कृति, इतिहास, भाषा और परंपरा से जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के रूप में भारतीयता की भावना रखना क्या है, राष्ट्र। जैसे हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, जब सारे लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो वहां पर हमको राष्ट्र को अभिव्यक्त करता हुआ हम दिखाई पड़ते हैं, या राष्ट्र को अभिव्यक्त करते हुए हम दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कुर्द, जैसे कुर्द राष्ट्र है, कुर्द लोग एक राष्ट्र मानते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र राज्य नहीं है। मेरे प्यारे भाई, जैसे बलूचिस्तान है ना, पाकिस्तान का क्षेत्र है बलूचिस्तान, तो बलूच जो लोग हैं, बलूचों की एक निश्चित संस्कृति है ना, उनका अपना धर्म है, उनका अपना परंपरा है, उनकी कल्चर है, उनके कार्य, उनकी भाषा है। तो जो एकजुटता के साथ अपने कल्चर को मनाते हैं, अपने इतिहास को मनाते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी परंपरा का, अपनी संस्कृति का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, राष्ट्र कहलाता है। लेकिन वो राज्य नहीं है। बलूच क्या है, राज्य नहीं है, लेकिन राष्ट्र हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुर्द हैं, तो कुर्द लोग अपने आप को जो है राष्ट्र मानते हैं, लेकिन राज्य नहीं है। ऐसे ही तिब्बती, देखिए तिब्बत पर अधिकार किसका है, चाइना का है, ठीक है ना। लेकिन तिब्बत की आप देखेंगे तो इनकी संस्कृति होगी, उनकी भाषा होगी, उनका अपना हिस्ट्री होगा, उनका अपना परंपरा होगा। तो ये जो तिब्बती तिब्बती हैं, ये राष्ट्र हैं लेकिन राज्य नहीं है। राज्य इसलिए नहीं है ना, क्योंकि ये किसके अंतर्गत कार्य करते हैं, चाइना के अंतर्गत। चाइना का आधिपत्य है ना, तो तिब्बती राष्ट्र हो सकता है लेकिन राज्य नहीं है, ठीक है। यहां पर राज्य देखिए जरा। यह एक प्रकार की वैधानिक और भौगोलिक विचारधारा है जिसमें सरकार, सरकार की संप्रभुता, जनसंख्या, कानून, प्रशासनिक ढांचा इत्यादि विद्यमान होता है। उदाहरण के रूप में जैसे भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, जितना भी आप जो है देश का नाम लेंगे, सब जो है राज्य के अंतर्गत आएंगे। अब समझना जरा, नोट में मैं क्या लिखा हूं कि राज्य हमेशा संप्रभु होता है और कानूनी रूप से शासन करता है, ठीक है भैया। तो ये राज्य और राष्ट्र में कुछ परिभाषा देखी, और भी देखते हैं कि क्या कुछ अंतर हो सकता है। पे देखना जरा। अतः राष्ट्र बिना राज्य के भी हो सकते हैं, जैसे तिब्बती राष्ट्र, कुर्द राष्ट्र, बलूच राष्ट्र। ये तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। अतः एक प्रकार से भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचाने देता है राष्ट्र। राष्ट्र एक प्रकार से क्या देता है, भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचान देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखना, आप कह रहा है कि राज्य हमेशा प्रशासनिक तथा कानूनी पहचान देता है। बिल्कुल, इसका क्या होगा, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा, यहाँ पर जो है एक निश्चित सरकार होगी, सरकार की संप्रभुता होगी, भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या होगी, यहाँ पर प्रशासनिक ढांचा होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है राज्य के अंतर्गत आती हैं, राज्य के तत्व के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ राज्य के तत्व हैं, एक तो निश्चित भौगोलिक भूभाग होगा,
ठीक है। निश्चित जनसंख्या होगी, यहाँ पर सरकार होगी, सरकार कैसी होगी, संप्रभुता युक्त होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। जो सरकार होगी कैसी होगी, संप्रभु होगी, मतलब कि किसी बाह्य अथवा आंतरिक शक्ति के अधीन ये नहीं होगी, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगी। तो ये राज्य के प्रमुख तत्व हैं। एक मेंस का हमने क्वेश्चन दिया है कि राज्य और राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर होता है, उदाहरणों के माध्यम से समझाइए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप जो है अपना आंसर पा गए होंगे, तो किसी प्रकार की अब आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है ना, तो मिलते हैं कल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो भारत का संवैधानिक विकास स्टार्ट होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के स्वतंत्र भारत अधिनियम तक हम पूरा डिस्कस करेंगे। एक एक बिंदु डिस्कस करेंगे, कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद आप कहीं से प्रैक्टिस करें, चाहे विजन आईएएस से, दृष्टि आईएएस से, किसी का टेस्ट सीरीज उठाएं। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन आपका जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।